हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्कैम 2003 वॉल्यूम 2। दोस्तों, वॉल्यूम 1 का मैंने रिव्यू किया है 2 महीने पहले ही, लेकिन आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। सो गाइस, बात करते हैं वॉल्यूम 2 के बारे में। वॉल्यूम 2 में दिखाया गया कैसे वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि जो अब्दुल करीम तेलगी था वो बार में एक बार डांसर पे पैसा उड़ा रहा था जोश में, और उससे ज़्यादा दिखाने में, मतलब आगे दिखाने में वो कुछ ज़्यादा ही पैसा उड़ा चुका था, क्योंकि वो बच के रहा था कि वो छोटा आदमी है। लेकिन उसे जो ज़्यादा सब पॉलिटिशियन थे, पुलिस वाले थे, जिसका वो पैसा देकर मुंह बंद कराता था, अपना इनलीगल काम चलाता था, उसने मुंह खोलना शुरू कर दिया था। उसका इतना पैसा देखकर, जो बार में वो उसने इतना पैसा उड़ाया था, पेपर में छपा था, तो उसे देखकर सारे पॉलिटिशियन जो उसे प्रोटेक्शन देते थे और सारे पुलिस वाले, वो अपना डिमांड बढ़ा दिया कि मुझे डबल पैसा चाहिए। तो ऐसे ही करके कुछ जो कर्नाटक का जो सीएम था, वो मतलब कुछ वो डिमांड किया कि मैं तुमसे, मतलब वो 15 करोड़ रुपया मांग रहा था कि जो एक एक्टर था वो किडनैप हो गया था। अगर वो उसे वो 15 करोड़ रुपया दे देता तो वो कुछ बड़ा पोजीशन पर चला जाता और उसका भी फायदा करा था। तो ऐसे करके उस बीच में, दोनों के बीच में डील हुआ, लेकिन उसमें डील में वो धोखा दे दिया उसे और उसे पकड़ा दिया। वो गया होता है अजमेर शरीफ अपने परिवार के साथ दरगाह पे, तो उसमें वो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तो उस वहीं से इसका जो स्कैम का जो रैकेट खुलना चालू होता है, उसे पकड़ना चालू होता है। उसे बोला था कि 90 दिन की बात है, तुम जेल चल जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। लेकिन 90 दिन से ज़्यादा हो गया, उसे कोई नहीं बचाया। सिर्फ पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे थे कि उसे हमारे राज में लाना चाहिए, और अगले पॉलिटिशियन लड़ रहे थे कि उसे हमारे राज में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा उसे मिलता उसे निकालने के लिए, तो उसे सिर्फ पैसा चूसते। आपको पता ही है कि पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। और इस वीडियो में मैंने इस वेब सीरीज में भी देखा और रियल लाइफ में भी आपने देखा। लेकिन मैं टोटल कुल एक बात में मैं इस वेब सीरीज के रिव्यू करूँ वॉल्यूम 2 को, तो सारा मिक्सअप कर दिया गया है इस वाले पार्ट में। अब मुझे पता चला क्यों पहले पार्ट को 5 एपिसोड को सिर्फ रिलीज किया गया था और फिर बाद में वॉल्यूम 2 को रिलीज किया गया। सब एक साथ क्यों नहीं रिलीज किया गया? क्योंकि जो पहले वाला पार्ट था वो अच्छा था और उस लेवल बढ़ते जाता था कि आगे क्या होगा, देखने का जो उत्सुकता है वो बढ़ते जाता था पहले वाले वॉल्यूम 1 में। लेकिन इस वाले वॉल्यूम को बाद में रिलीज किया गया, क्योंकि उस वाले पार्ट को जो देखते हैं उस वो 9वां 8वां 9वां नहीं देखते, वो स्किप कर जाता है। इसीलिए उसको पहले रिलीज किया गया, इसको बाद में रिलीज किया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वाले एपिसोड को आप अगर चारों एपिसोड को स्किप भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो आपस में पॉलिटिशियन और ये अब्दुल करीम तेलगी कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता है और यही दिखाया जाता है। फिर जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वो मुझे अच्छा लगता है इसका, क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट में अब्दुल करीम तेलगी होता है, वो एक पुलिस वाले होते हैं, उससे वो अपना सारा जो बात होता है गरीबी का बताता है। वो कहता है मैं अपने आप पे बुक भी लिखूंगा जिसमें सारे मेरे सवाल का जवाब होगा, वो सारा शख्स होगा जिसे आप पकड़ सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ कारण होता है कि वो अपना डायरी नहीं लिख पाता है और वो फिर पूना से तेलंगाना और क्या क्या करते करते कर्नाटक, ऐसे ऐसे करते करते एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता रहता है। और एक बात ये खास है कि इस वेब सीरीज में एक नए एक्टर जुड़े हैं, निरहुआ, जिसे हम भोजपुरी मूवी में सुपरस्टार के नाम से जानते हैं। तो वो भी इस मूवी में जुड़े, उनका भी अहम रोल है इस वेब सीरीज में। और लास्ट में जो उसकी पत्नी होती है, वो उसे भी पॉलिटिशियन सब खींचते हैं इस केस में। तो ऐसे अब्दुल करीम तेलगी अपना जो गुनाह है अपने पर ले लेगा, वो पॉलिटिशियन को नहीं मतलब फंसाएगा। वो भी शामिल होते हैं लेकिन उसे नहीं फंसाएगा, वो अपना मुंह बंद रखेगा। इसीलिए उसकी बीवी और उसको जो बेटी होती है उसे भी घसीटते हैं। लेकिन जब मुलाकात होता है कोर्ट रूम में, वो कोर्ट रूम के बाहर अब्दुल करीम तेलगी और उसकी बीवी का, तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम ये जो ड्रामा है वो बंद करो और अपने जो गुनाह है वो सारा कबूल लो। तो वो वही करता है, कबूल लेता है गुनाह और बोलता है कि ये सब जुर्म मैंने किया है और किसी ने नहीं किया है। और जो इंटरव्यू होता है उसमें, जो लास्ट वाले पार्ट में 10-15 मिनट की जो होती है, उसमें दिखाया जाता है वो पहले वाले जो अब्दुल करीम तेलगी, ये एक्टर नहीं, वो जो पहले वाला अब्दुल करीम तेलगी था जो स्कैम किया था रियलिटी, उसका इंटरव्यू दिखाता है इसमें। तो ये मुझे अच्छा लगा, प्लस पॉइंट लगा कि रियल जो उसका इंटरव्यू हुआ था, उसने बोला था कि मेरी बीवी ने बोला तो मैंने ये गुनाह कबूल कर लिया। और ये जो स्कैम का जो चल रहा है वो आप अब से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से चले आ रहा है और ये बंद नहीं होगा। इसमें मैंने एक
अहम किरदार निभाया कि मैंने अपना गुनाह कबूला लेकिन और किसी ने कबूला नहीं। ये बात सच है कि उसने गुनाह कबूला और किसी ने कबूला नहीं। और ये अब से नहीं, बहुत दिन से चलते आ रहा है, बहुत सारे देश में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही चल रहा है, कुछ देश में ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है किसी देश में, सारे देश में ये हो। और ये बंद हो नहीं सकते हैं कभी, मुझे ऐसा लगता है। जो अब्दुल करीम तेलगी होता, उसने बोला था कि मैं गरीब था इसीलिए मैंने ये काम किया, मेरे पास एक वक्त का रोटी भी नहीं होता था खाने के लिए, और मैं जो होता है ट्रेन का पटरी उस पर हकता था। तो ये बात सच है कि जो सरकार जो चलाती है योजना उसे नहीं मिलता था पहले, अब मिलता है लेकिन पहले नहीं मिलता था। तो ये बात सच है, उसने सरकार से डायरेक्ट लिया था पैसा, किसी गरीब का, किसी मतलब दुखी आदमी का नहीं लूटा था, लेकिन इनडायरेक्टली ही सही उसने तो आम जनता का भी नुकसान किया ही। ये गलत है, जो गलत है, क्योंकि आप गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित मत होइए, आप गरीब भी हो तो, क्योंकि गलत काम गलत है ही है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, एक लास्ट बार मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देखकर, इस मतलब वेब सीरीज़ को देखकर आपको ये समझना चाहिए कि आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करें, आप अच्छे रास्ते से जाइए। आज के लिए इतना ही।